अब ये क्वेश्चन है कुछ, इसको भी चलो सॉल्व करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि वो कि जो दूसरों को रिड्यूस करता है और ख़ुद ऑक्सीडाइज होता है। वो ऑक्सीडाइज, तो ये दूसरे को रिड्यूस करेगा और ख़ुद ऑक्सीडाइज होगा। जब और ख़ुद ऑक्सीडाइज होने के लिए इसका हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए। और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो जितना हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो इतना ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होगी। जब इसकी ज़्यादा होगी तो दूसरे वाले को ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है, ज़्यादा होता है, वो सीरीज़ में सबसे ऊपर होते हैं। सबसे ऊपर होते हैं, जो ऊपर होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो हाई होता है। तो इसलिए अब यहाँ पे आप इनको दे के सर्च करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कि इनमें सबसे टॉप पे कौन है। जो टॉप पे होता है वही आपके पास बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन होगा वो जिंक होगा, क्योंकि जिंक देखें, जिंक है क्रोमियम यहाँ पे है, हाइड्रोजन तो इसका तो ज़ीरो है और आयरन भी नीचे है। तो जो सबसे टॉप पे होता है वो आपके पास बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, या उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, या रिडक्शन पोटेंशियल ये कम होगा। तो यहाँ पे ये जिंक जो है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है। Another question, when zinc piece is kept in copper sulfate solution, the copper get precipitated due to the standard potential of zinc is। जब हम जिंक पीस को हम कॉपर सल्फेट में डालें, ठीक है ना, तो आपके पास जो कॉपर होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये क्यों होता है, मतलब यहाँ पे पूछा है कि जिंक का स्टैंडर्ड पोटेंशियल वो क्या है, आया वो कॉपर से कम है, ज़्यादा है, या इक्वल है, या इसमें नन ऑप्शन है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था, ये वाला ये क्वेश्चन है। इस तरह ये रिएक्शन होता है। तो अब ये क्यों होता है, या तो देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है और कॉपर रिड्यूस हो जाता है। अब इनका जो जिंक है उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल का पूछा है, यहाँ पे न रिडक्शन का पूछा है और न ऑक्सीडेशन का पूछा है। तो देखिए जब भी सिर्फ और सिर्फ पूछे कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तो इसका मतलब होगा रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल ही मांगा है, ऑक्सीडेशन नहीं मांगा है। ये एक अलग कहानी है, क्योंकि कि हम सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, ठीक है ना। IUPAC वालों ने बताया है, ये एक अलग कहानी कि आपने सिर्फ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है ना, ये उन्होंने बताया है। तो जब नहीं पूछा हो तो आपने रिडक्शन पोटेंशियल को ज़हन में रखना है। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल का पूछा है, तो मैंने बताया कि रिडक्शन पोटेंशियल उनका हाई होता है जो नीचे होता है। तो जिंक जो है वो ऊपर है और कॉपर जो है, कॉपर आपके पास ये नीचे है। तो कॉपर नीचे है तो इसलिए इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा क्या, जिंक से। तो जिंक का ये क्या होगा, ये कम होगा कॉपर से। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 4 एलिमेंट्स आर। ये 4 एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है। ये ए का -0.250, यहाँ पे ये वैल्यू से गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द एलिमेंट दैट डिस्प्लेस ए फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कौन सा एलिमेंट होगा जो ए को डिस्प्लेस कर सकता है उनमें उसकी कंपाउंड से। तो देखिए यहाँ पे सपोज एक डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा है, तो सपोज मैं इसका कंपाउंड बना, तो ये क्या है, AX से सपोज करता हूँ। अब कौन सा एलिमेंट होगा जो इसको डिस्प्लेस कर सकेगा, ठीक है ना। तो सपोज मैं यहाँ पे मानता हूँ कि यहाँ पे ये Z है, ठीक है ना, Z है। जब ये इसको डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ZX हो जाएगा और यहाँ पे A आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसका यहाँ पे ये 0 है, ठीक है ना, ये क्या है, 0 है। और यहाँ पे ये प्लस में चला गया, सपोज ये प्लस में चला गया। और यहाँ पे ये क्या है, इसका प्लस है, प्लस जो भी है। यहाँ पे आप जिंक और कॉपर सल्फेट का एग्जांपल वो आप जहन में रखें। तो यहाँ पे Z को अगर हम देखें तो ये 0 से +2 में चला गया, प्लस में चला गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। और यहाँ पे ये A जो है ये प्लस से 0 में चला गया, मतलब ये रिड्यूस हो गया। ये क्या हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे कि जिन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
वो ज़्यादा हो वो इसको डिस्प्लेस कर सकेगा, इसको डिस्प्लेस कर सकेगा। अब हमें क्या गिवन है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है। तो मैंने बताया कि अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो और आपने इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना हो तो सिर्फ आप साइन चेंज करें। तो ए का रिडक्शन पोटेंशियल ये है -0.1250, ठीक है ना। अगर इस ठीक है ना, तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना चाहूँ तो फिर इसको सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस 0.250 ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा +0.402। इनका जो और इसका क्या होगा, इसका +0.126, इसका +0.136 वोल्ट और इसका +0.250 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो किसका है, वो डी का है, ठीक है ना, वो डी का है। तो इसलिए ये इसको रिप्लेस कर सकेगा, इसको ए को इसके कंपाउंड से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो आपके पास